जैसे कि आप सभी को पता है कि पद्मा अवार्ड्स 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पद्मा अवार्ड्स में कौन कौन से वो अवार्ड्स हैं दिए जाएंगे, किसको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, इस अवार्ड्स की शुरुआत कब होती है, ये तमाम जानकारी चंद मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। सो न्यूज इज ऑन द ओकेजन ऑफ 76th रिपब्लिक डे, एज पर ट्रेडिशन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है उन अवार्डीज का नाम जिनको पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, द अवार्ड इज कन्फर्ड टू द रेसिपिएंट इन मार्च अप्रैल, तो नाम अभी अनाउंस किया जा रहा है, पर ये अवार्ड दिया कब जाएगा, मार्च अप्रैल के टाइम पे ऑफ द सेम ईयर, यानी कि 2025 में, एट अ सेरेमोनियल फंक्शन जो कि राष्ट्रपति भवन में होगा। तो मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन के अंदर एक फंक्शन होगा जहां पे 76 रिपब्लिक डे के दौरान जिन लोगों का नाम अनाउंस किया गया है फॉर द पद्मा अवार्ड्स, उनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और ये अवार्ड देंगे कौन, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट हमेशा जो है प्रेसिडेंट जो है अवार्ड देती है। ठीक है, अगर मैं 2025 की बात करूं तो इस बार 139 इंडिविजुअल्स को पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें एक डीओ केस भी है। डीओ केस आपको भी पद्मा अवार्ड मिला, मुझे भी पद्मा अवार्ड मिला, बट है ना, माना क्या गया एक, कैलकुलेट किया गया एक, काउंट किया गया एक, तो एक यहाँ पे डीओ केस होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इन अ डीओ केस द अवार्ड इज काउंटेड एज वन। इट इंक्लूड 7 पद्मा विभूषण, तो आउट ऑफ दिस 139 पद्मा अवार्ड्स 7 पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं, 19 पद्म भूषण दिए जा रहे हैं एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि इस बार कितने विमेंस को पद्मा अवार्ड्स दिया गया, तो आप देखोगे इस बार 23 अवार्डीज जो है वो महिलाएं हैं। 10 persons are from the category of foreigners, NRIs, persons of Indian origin या फिर OCI, है ना। तो 10 लोग NRIs हैं, फॉरेनर्स हैं, 23 लोग महिलाएं हैं एंड 13 अवार्ड है जो कि मरणोपरांत यानी कि पोस्टहुमसली दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल 139, जिसमें 23 विमेंस, 10 NRIs, OCIs एंड 13 जो है ये अवार्ड पोस्टहुमसली यानी कि मरणोपरांत दिया जा रहा है। याद रखना पद्मा अवार्ड्स जनरली जो है वो 120 लोगों के 120 से ज्यादा नहीं दिया जाता है, एक साल में 120 से ज्यादा पद्मा अवार्ड्स नहीं दिया जाता है, जिसमें एक्सक्लूड किए जाते हैं कौन, जिसमें एक्सक्लूड किए जाते हैं फॉरेनर्स एंड पोस्टहुमसली जो अवार्ड दिया जाता है मरणोपरांत। मरणोपरांत एनआरआईज को हटा के 120 से ज्यादा पद्मा अवार्ड्स नहीं होते, बट कुछ एक्सेप्शन केस होता है जहां पे 120 से ज्यादा भी पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये हमारा आज का क्या था, न्यूज था। अब समझते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में, इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम सिविलियन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो पद्मा अवार्ड्स है ना, एंड भारत रत्न, इन दोनों की शुरुआत 1954 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इनिशियली पद्मा अवार्ड को हम है ना पद्म विभूषण अवार्ड के नाम से जानते थे, है ना। इनिशियली पद्मा अवार्ड्स को हम पद्म विभूषण नाम के अवार्ड से जानते थे, पद्म विभूषण के नाम से अवार्ड से जानते थे। उसके बाद इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है 8 जनवरी 1955 को ये जो पहला वर्ग है उसको पद्म विभूषण कर दिया गया, दूसरे वर्ग को पद्म भूषण कर दिया गया, तीसरे वर्ग को पद्मश्री कर दिया गया। क्योंकि ये सिविलियन अवार्ड है, पद्मा अवार्ड इज गोइंग टू बी अ सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करूं तो वो कौन सी है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फॉलोड बाय पद्म विभूषण, फॉलोड बाय पद्म भूषण एंड फॉलोड बाय पद्मश्री। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स की बात करूं तो भारत रत्न सबसे ऊपर आपको देखने को। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर एनुअल अवार्ड्स, है ना, इसे एनुअली दिया जाता है। ठीक है, बट 1978 एंड 1979 में एंड 1993 से लेकर 1997 के बीच में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, ये अवार्ड्स इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नहीं दिए गए थे, जनरली एनुअली अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड को डिसाइड कौन करता है, इन द केस ऑफ भारत रत्न द रिकमेंडेशन ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन इज मेड टू द प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो भारत रत्न केस में, क्योंकि सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न के केस में नामों का रिकमेंडेशन कि किसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है, इस नाम का रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को।
इन अ ईयर नॉर्मली नॉट मोर देन 3 पीपल आर गिवन द भारत रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे देखिए एक साल में 3 ही भारत रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ पद्मा अवार्ड, the recommendation of the winner name are made by the Padma Award Committee which is constituted by the Prime Minister every year। तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कमिटी को फॉर्म किया जाता है, जो कमिटी रिकमेंडेशन देती है कि किसे पद्मा अवार्ड्स दिया जाना चाहिए, जिस कमिटी को हम पद्मा अवार्ड कमिटी के नाम से जानते हैं। ये जो पद्मा अवार्ड कमिटी को फॉर्म किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसको लीड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इट सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो भैया कैबिनेट सेक्रेटरी इस पर्टिकुलर कमिटी को लीड करेंगे, जिसको बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये कमिटी अपनी रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को भी एंड प्राइम मिनिस्टर को भी। A higher category of Padma Award can be conferred on a person only where at least 5 years have elapsed since the conferment of the earlier Padma Award, but in exceptional cases the award committee can relax this rule। Let's say भैया मुझे पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, मुझे पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अब अगला पद्मा अवार्ड कौन सा है? इससे ऊपर वाला पद्मा अवार्ड है भैया पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ये अवार्ड मुझे तभी मिलेगा जब इस पर्टिकुलर इन दोनों के ड्यूरेशन में 5 साल का गैप होगा। बट अगर कोई व्यक्ति कुछ एक्सेप्शनल ही काम कर रहा हो तो ऐसे केसेस में उनको रिलैक्स दे दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। कैटेगरीज ऑफ पद्मा अवार्ड मैंने आपको बताया, पहले पद्म विभूषण अवार्ड हुआ करता था 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। तो पहला वर्ग यानी कि पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग यानी कि पद्म भूषण, तीसरा वर्ग यानी कि पद्म श्री। पद्म विभूषण की बात करूं तो यह हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है एंड अमंग ऑल दी पद्मा अवार्ड्स, ऑल दिस 3 पद्मा अवार्ड्स सबसे हाईएस्ट भी यही होता है। इसे एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हायर ऑर्डर के लिए एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। तो ये 3 आपको पद्मा अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, ये आपको इनके मेडल्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब अवार्डी को मिलता क्या है? लेट्स से मैं एक अवार्डी हूं, मुझे पद्मा अवार्ड मिलने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है 26 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ 76 रिपब्लिक डे। अब मुझे ये अवार्ड अप्रैल मार्च में मिलने वाला है, राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। तो मुझे अवार्ड के फॉर्म में क्या मिलेगा? तो awardee is presented with a sanad which is going to be a certificate signed by the president and a medallion। The awardees are also given a small replica of the medallion which they can wear during any ceremonial state functions etc। तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक मेडल मिलेगा, एक स्मॉल रेप्लिका भी मिलेगा मेडल का, जिसे आप स्टेट फंक्शंस वगैरह में पहन सकते हो। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि पद्म विभूषण अवार्डी कितने हैं भैया? इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण विच इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट ऑनर, है ना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये एंड अमंग ऑल दी पद्मा अवार्ड्स ये सबसे हाईएस्ट है। तो 7 लोगों को दिया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे नाम इनके, दुवर नागेश्वर रेड्डी, हाँ जी, पहला नाम है दुवर नागेश्वर रेड्डी। ये मेडिसिन के फील्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि मेडिसिन में इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया होगा। तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज जस्टिस श्री जगदीश सिंह केहर, ये रिटायर हो चुके हैं। पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है, याद रखना, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। थर्ड इज मिसेस कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, आर्ट के फील्ड में इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, गुजरात से बिलोंग करती हैं। फोर्थ इज लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम, आर्ट के फील्ड से कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। एम टी वासुदेवन नैयर, इन्हें पोस्टफॉर्मसली मिल रहा है, यानी कि मरणोपरांत मिल रहा है, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड से केरला से बिलोंग करते हैं। उसामू सुजुकी पोस्टफॉर्मसली मिल रहा है, ये फाउंडर ऑफ मारुति सुजुकी के ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सेक्टर में, जापान से ये बिलोंग करते हैं। एंड शारदा सिन्हा, इन्हें भी पोस्टफॉर्मसली अवार्ड मिल रहा है, बिहार कोकिला आर्ट फॉर्म से ये बिलोंग करते हैं, बिहार से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे पद्म विभूषण अवार्ड्स कितने लोगों को दिया जा रहा है? 7 लोगों को।
जिसमें से 3 जो है इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, 3 लोगों को मरणोपरांत। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इस बार पद्म विभूषण अवार्ड कितने मरणोपरांत कैटेगरी में दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया पोस्टह्यूमसली, जिसमें से एक फॉरेनर भी है जो कि जापान से है, मारुति सुजुकी के फाउंडर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड 19 लोगों को दिया गया है। नंबर 1 ए सूर्य प्रकाश, मैंने सीरियल नंबर लाइन से रखा है, ए सूर्य प्रकाश लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म की फील्ड में कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं। अनंत लाग आर्ट के सेक्टर में कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं। विवेक देबरॉय पोस्टह्यूमसली इनको दिया जा रहा है, ये फॉर्मर चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं। जतिन गोस्वामी आर्ट के फील्ड में असम से बिलोंग करते हैं। जोस चाको पेरियापुरम मेडिसिन की फील्ड में केरला से बिलोंग करते हैं। कैलाश नाथ दीक्षित आर्कियोलॉजी दिल्ली से। मनोहर जोशी पोस्टह्यूमसली पब्लिक अफेयर्स महाराष्ट्र से। नली कुप्पुस्वामी चेटी ट्रेड एंड इंडस्ट्री तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं। नंदमुरी बालाकृष्णन आर्ट तेलुगु फिल्म एक्टर होने वाले हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज पीआर श्रीजेश हॉकी प्लेयर है, रिटायरमेंट ले रखा है इन्होंने, रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, और गोलकीपर रहे हैं इन्होंने, ब्रोंज मेडल जिताने में काफी ज्यादा योगदान दिया। अभी फिलहाल जूनियर हॉकी मेंस टीम के कोच होने वाले हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में केरला से बिलोंग करते हैं। पंकज पटेल ट्रेड इंडस्ट्री गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं। पंकज उदास पोस्टह्यूमसली गजल सिंगर, आपको पता है, महाराष्ट्र से। राम बहादुर राय लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म उत्तर प्रदेश से। साध्वी रितंभरा सोशल वर्क उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रही हैं। एस अजीत कुमार आर्ट के सेक्टर में तमिलनाडु से। शेखर कपूर आर्ट के सेक्टर में महाराष्ट्र से। शोभना चंद्र कुमार आर्ट के सेक्टर में तमिलनाडु से। सुशील कुमार मोदी पोस्टह्यूमसली दिया जा रहा है पब्लिक अफेयर्स के लिए, बिहार से बिलोंग करते हैं। विनोद धाम साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्हें पेंटियम चिप का फादर कहा जाता है, यूएसए से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देखोगे 19 पद्म भूषण अवार्डीज के नाम ये रहे, इनका फील्ड ये रहा, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 113 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि पद्मश्री अवार्डी है, ठीक है। इसका लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाने वाला है, ये जरूर देखे जाएंगे एग्जाम से पहले, है ना। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, ये चार्ट पेपर आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है। सिर्फ इसे एक इमेज के फॉर्म पे आप अपने पास रखिए, एग्जाम से पहले जूम करके सारी चीजें आराम से देख लोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ठीक है, जो आप क्लास के बाद 1 2 3 4 5, है ना, इस फॉर्म में आंसर्स दोगे। नंबर 1 क्वेश्चन आपको बताना है कि हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड्स आर अनाउंस रिसेंटली, कितने पद्मश्री अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। पद्मश्री अवार्ड अमंग ऑल दी पद्मा अवार्ड सबसे निचले पायदान का होता है, ठीक है, या 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहला भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड फिर पद्मश्री। तो कितने पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शंस है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पद्म भूषण अवार्ड्स आर अनाउंस्ड, पद्म भूषण अवार्ड यानी कि तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको बताना है। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स अनाउंस किए गए, यानी कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी फीमेल अवार्डीज नेम्स अनाउंस फॉर पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स इस बार के पद्मा अवार्ड्स में कितने महिलाएं अवार्डीज है, ये बताना है आपको। एंड आखिरी क्वेश्चन है हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स टू बी कन्फर्ड पोस्टह्यूमसली इन 2025, तो ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 करके आप अपने आंसर्स दोगे, ठीक है, और ईमानदारी से देना है, ठीक है, क्योंकि ईमानदार रहोगे तो तैयारी की से आपकी नजदीकी और ज्यादा पास हो जाएगी। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, और बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक सेशन आने वाला है, छोटा सा सेशन होगा बट आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत।